करते हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। क्या करें इतनी टफ और वॉलेटाइल मार्केट में? देखिए सर, अनुज जी, इंडिया की स्टोरी बहुत ही अच्छी है एंड आई थिंक इंडियन इक्विटीज अल्टीमेटली री रेट हो जाएंगे, ये पक्का है। अभी हम लोग सब डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, बट द बिगेस्ट फैक्टर जो था वो था कि रिजल्ट सीजन वाज क्वाइट लो की। एक्सपेक्टेशन फॉर्चुनेटली ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो रिजल्ट्स आए थे उससे लग रहा है कि जो मैक्रो फैक्टर्स इंप्रूव हुए थे, जैसे कि तेल डाउन है, इंटरेस्ट रेट कट्स हुए, भले ट्रांसमिशन नहीं हुआ इंटरेस्ट रेट कट्स का अभी तक, लिक्विडिटी सॉलिड है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, बारिश अच्छा है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अच्छा रहेगा, बाद में तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, करंट अकाउंट डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी फेथ रख रहा है इंडियन इक्विटीज में, एसआईपी फ्लोज कंटिन्यू कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग इज गेनिंग शेयर इन द जीडीपी, ऑल दिस आर ग्रेट पॉजिटिव्स। सो री रेटिंग होगा इंडियन इक्विटीज, पक्का होगा। इसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप भी आ गया एंड द रिटोरिक कंटिन्यूज एवरी पासिंग डे। 2 दिन चुप बैठेगा, तीसरा दिन पब्लिक सोचेगा आज वो क्या करेगा। और ये मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, बिकॉज आई ट्रैक दिस इवेंट्स क्वाइट क्लोजली ऑन द ग्लोबल फ्रंट। मुझे लगता है जब तक चाइना से ट्रेड डील नहीं होगा तब तक ये रिटोरिक चलते रहेगा। सो इंडिया के लिए भी काफी और भी बड़े ट्रिगर्स है ट्रेड डील्स विद अदर कंट्रीज, आगे चल के कैपेक्स अनाउंसमेंट आ सकते हैं। सो एवरीथिंग कैन ओनली इम्प्रूव फ्रॉम योर, इफ यू अलाउ मी टू से दैट। क्रेडिट ऑफ टेक जो एकदम म्यूटेड है उसमें थोड़ा एक्सेलरेशन दिखेगा, और कहीं पर अगर कॉर्पोरेट सीजन रिजल्ट्स अगले क्वार्टर का अच्छा आने लगा, आई प्रॉमिस यू इंडिया विल टेक द टैरिफ्स वॉट एवर 20-25%, वॉट एवर, विल टेक इट इन इट्स स्ट्राइड। दूसरा बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर अपना मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड है। एफआई की जो पोजीशन है पिछले 25 साल में बिगेस्ट नेगेटिव होगा अभी तक इंडिया में। सो इफ देयर आर सम ट्रिगर्स हियर एंड देयर व्हिच कैन सरफेस, आई पर्सनली बिलीव दैट वी विल ऑल स्टेट, अरे यार एक बार लेना चाहिए था। द स्टोरी एज फार एज इंडिया गोज इज वीक ओनली फ्रॉम कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंगल, और मुझे लगता है कहीं पर अगले क्वार्टर में नहीं तो उसके बाद के क्वार्टर में वी विल स्टार्ट सीइंग नंबर्स इंप्रूविंग। ग्रोथ इन इंडिया इज डिसेंट बट नॉट स्पेक्टेकुलर, लेकिन विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स जो इंडिया में है वो बहुत सारे कंट्रीज में नहीं है। प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? इंडियन मार्केट्स आर नॉट चीप। So as I have been stating on your channel for quite some weeks now, घसीटा रिकॉर्ड और पुराना रिकॉर्ड पे ऐसा चलाते रहा हूँ, सेम चीज मैं कहूंगा कि लास्ट 1 साल पहले हम लोग ने एक हाई बनाया था, वो हाई से हम लोग करीबन 10% नीचे है आज की तारीख में, एटलीस्ट 8% नीचे। तो आई बिलीव कि आज के लेवल से भी इंडियन मार्केट शुड मूव ±10% फ्रॉम योर, और 90 to 85% ऑफ स्टॉक्स आपको कुछ 8 से 10% से ज्यादा रिटर्न देने वाले नहीं है अगले 1, 2, 3 क्वार्टर के लिए। तो आई फील द मार्केट पे पैसा बनेगा इन द ब्रॉडर मार्केट, नॉट नेसेसरली इन द बिगर नेम्स ऑफ ब्लू चिप नेम्स। तो देयर आर स्टॉक्स विच गेट हैवीली ओवरसोल्ड, जस्ट गो एंड बाय इनटू देम। आई स्टिल बिलीव द इंडियन स्टोरी इज गुड। Trump is an overhang, definitely yes, but the biggest problem जो था वो corporate results का था, and if we keep our fingers crossed and hope that things will improve from here, and if it actually improves, that could possibly give a sharp uptrend to the market very soon if that happens. ईरानी जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सही बात की आपने, कॉर्पोरेट अर्निंग्स तो सिरदर्द है, ये अर्निंग्स कुछ अच्छे आ नहीं रहे, साथ ही ट्रम्प का ओवर हैंग बना हुआ है, ये तमाम दिक्कतें हैं। लेकिन सवाल मेरा आरबीआई पॉलिसी को लेकर है। आज आरबीआई पॉलिसी आए, आपने कैसे रीड किया इस आरबीआई पॉलिसी को? साथ ही जैसे पॉलिसी आया मार्केट पे एक डेंट था, उसके बाद इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिली, आपकी रीडिंग क्या कहती है और इसका असर क्या होगा मार्केट पे? आई थिंक लास्ट टाइम भी उन्होंने यही कहा था कि जो करना था मैंने कर दिया, एंड अल्टीमेटली वी विल रिमेन इन दिस डायरेक्शन फॉर सम मोर टाइम टू कम। और जोर से लिक्विडिटी मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर, फुल मार्क्स टू हिम। तो लिक्विडिटी में कोई शंका नहीं है। इन्फ्लेशन का टारगेट भी उन्होंने कम कर दिया है इन अ वे विच इज ऑल्सो वेरी बिग पॉजिटिव न्यूज। और ये ट्रांसमिशन ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स विच आई मेंशन अर्लियर टू अनुज जी ऑल्सो, आई थिंक वो भी आगे चल के होगा। तो समवेयर ऑन द लाइन एटलीस्ट आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि थिंग्स ऑन द होल विल इम्प्रूव, एंड आरबीआई सर्टेनली हैज बीन अ ट्रिगर फॉर एवरीथिंग। मेहरबून सर, हाय, गुड आफ्टरनून, आशीष बोल रहा हूँ। ये हाय सरदर्द आपसे हाय क्या? आशीष। सब कुछ, हाय सर, सब कुछ अर्निंग्स डिपेंडेंट। उस सितंबर से जो मामला, उस पुराने आंसर पे जा रहा हूँ, सितंबर से जो मामला डगमगाया था
उससे डिटोरिएट नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का वापस बाउंस बैक आया नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि अगले 1 क्वार्टर में या एट मैक्स 2 क्वार्टर में अर्निंग्स पटरी पे आती हुई नजर आएंगी? क्योंकि अभी भी अनसर्टनिटी है, ट्रम्प साहब हैं और चेयर पे 3.5 साल बने रहेंगे। तो और आपने सही कहा, वैल्यूएशन स्ट्रेच इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अर्निंग सपोर्टिव नहीं है। तो फिर आप लोग मार्केट्स में क्या कर रहे हो, ये भी समझाओ। साहब यही अर्निंग्स के साथ अगर आप मुझे निफ्टी अगर मुझे 20,000 का लेवल देते, 21,000 का लेवल देते, मैं कहता गो एंड बाय 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 बाय। प्रॉब्लम है अर्निंग्स के साथ वैल्यूएशंस कंफर्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैव टू इम्प्रूव, द ग्रोथ हैज टू कम कि आप वैल्यूएशंस जस्टिफाई कर सको। तो ये जो मार्केट साइडवेज जा रहा है, पब्लिक कह रही है 1 साल में निफ्टी बढ़ाने, पोर्टफोलियो बढ़ेने, पोर्टफोलियो थोड़ा घिस रहा है। आई थिंक ये जो पेन जो है इसका मूल कारण यही है कि वैल्यूएशंस वर एक्सपेंसिव, और ये वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ हैज टू हैपन। और आशीष जी आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि व्हाट मेक्स मी फील अर्निंग्स विल इम्प्रूव। आई थिंक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, इवन दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट इंडिविजुअली आपको स्टॉक्स मिलते जाएंगे। और रही बात कॉर्पोरेट अर्निंग्स की, माई बेट इज ऑन द फैक्ट के मैक्रो फैक्टर्स आर इम्प्रूविंग एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न्ड। ऑयल भी डाउन है, आई थिंक डेफिसिट्स आर अंडर कंट्रोल, बारिश अच्छा है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विल बी गुड, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, लिक्विडिटी सॉलिड है, इंटरेस्ट रेट्स कट्स हुए, आपको और क्या चाहिए इससे? Now all this could have been very big negatives and they are very big positives, but it's not by India. मैं फिर से बोलता हूँ, it's not by India because Indian markets by and large have extrapolated earnings. Research analysts in their wisdom have extrapolated कि पिछली बार इतना ग्रोथ आया था, अब भी इस बार आएगा, ये होगा, इसका P ratio ये होगा. The problem is somewhere there has been a slowdown in earnings. Credit offtake has not picked up. Corporates are not invested big money. आपके वैल्यूएशन महंगे हैं, पब्लिक का corporates are raising money in preferential issue of allotment rather than going to banks and borrowing money. So there are problems here and there. But कहीं पर someday it will get tackled. Important ये है कि earnings are still continuing at a slower pace. So if there is some improvement in the earnings growth, I promise you that the market will recognize it. अच्छा, श्रेया के जवाब में आपने कहा था ब्रॉडर मार्केट्स, उसमें स्टॉक्स आइडेंटिफाई करो। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं वीजा वी लार्ज कैप्स के। इस तरह की अनसर्टनिटी के बीच में सेफ्टी लार्ज कैप्स में, आपने ब्रॉडर मार्केट्स की वकालत करी, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस की वकालत करी। क्या आपको कुछ पॉकेट्स में कंफर्ट नजर आ रहा है मेहरबून साहब? और आ रहा है तो थोड़ा सा हमारी मदद कर दीजिए, कौन सी पॉकेट्स हैं जो आपको कंफर्ट दे रही हैं? आशीष, मुझे लग रहा था कहीं पर आप इस सवाल का आप ये सवाल अलग से पूछोगे, आपने पूछा भी है। उसका जवाब ये है कि ब्रॉडर मार्केट्स का मतलब क्या है। इट इज रियली 95-97% ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड को आप ब्रॉडर मार्केट कहोगे। ब्रॉडर मार्केट्स महंगे हैं। आई थिंक सर्टनली येस, क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स एंड क्वाइट अ फ्यू सेक्टर्स में पी रेशियो 60, 70, 80 के हैं। तो ये मार्केट रहेगा स्टॉक्स स्पेसिफिक, ये मार्केट रहेगा जहां पे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई दोस फ्यू पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहां पे आपको पैसे मिलेंगे। उदाहरण, आपको लगता है एक स्टॉक अच्छा है और यहां से 10% घट सकता है, लेकिन आखिर में 15% देगा, 50% छोड़िए। डू यू फील निफ्टी विल 15% हायर फ्रॉम हियर? इफ नॉट, देन दैट इज द स्टॉक फॉर यू टू बाय। ब्लू चिप्स में कंफर्ट आती है, ना नहीं कहता हूं। आज आपके पास इन्फोसिस है या हिंदुस्तान लीवर है या टीसीएस है और आपको पिछले 2 साल में कोई रिटर्न दिया नहीं, आप कंप्लेन नहीं करते हो। आप इसलिए कंप्लेन नहीं करते हो, आप कहते हो आखिर में स्टॉक अच्छा है, क्या करें, मार्केट अच्छा नहीं, कभी ना कभी इंप्रूव होगा। लेकिन आपके पास ब्रॉडर मार्केट के 4-5 स्टॉक होंगे और कहीं पर मार्केट 5-10% लुढ़केगा, तो ये स्टॉक्स आपके 15-20% लुढ़केंगे और आप शिकायत करोगे, करे मैंने क्या खरीदा, आपने क्या बोला था ये। So that is the disadvantage which people have. तो frontline stocks, blue chip stocks कहने के लिए अच्छे हैं, they are well respected teams, पर आपको ज्यादा पैसा मिलने वाला नहीं है from your because of challenges in front of the global economy as well as the Indian economy. तो at the levels at which they are, the valuations at which they are, यहाँ से 5-7-8% बढ़ा, उसके लिए मैं मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ टू अर्न पॉसिबली मोर
than the inflation rate of this country, the GDP growth rate of this country, and ultimately earn more than the FD rate of this FD rate जो मुझे मिलता है. So I want a return of at least 10, 15, 12, 20% from the Indian markets over the next 1.5 years, which is challenging. But that will happen only if you buy good quality, solid stocks in the broader market and not necessarily in the blue chips. Blue chips में चमुंदा stock like मैं कहता हूँ भारती एयरटेल has given returns, Larsen and Toubro has given returns, but those are few and far between. The opportunity will come in the large basket called mid caps and small caps, जहाँ पे आप 10, 15, 20 नाम अच्छी तरह परखो और रखो. So even if they falter by 5-10% and ultimately end up giving you a 15-20% return on the upside, that is good enough. ओके ईरानी जी, आपने कहा 10 to 15% तक के जहाँ पे रिटर्न मिले वहाँ पर आपको हाथ लगाना चाहिए. वो कौन सा स्पेस होगा? स्टॉक स्पेसिफिक आप नहीं हो पाते हैं, पिछली दफ़ा भी हमसे चर्चा के दौरान आपने ये बात कही थी, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप हो पाए, जैसे कि आज अगर आप देखें कंजम्पशन स्पेस में बाइंग है, एशियन पेंट्स, इंडिगो, ट्रेंट, टाइटन जैसे स्टॉक्स थोड़ा बहुत ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं कंसिडरिंग जब मार्केट इतना ख़राब हो. तो क्योंकि अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी है तो डोमेस्टिक मार्केट में ही दाव लगेगा और कंजप्शन स्पेस एक ठीक ठाक स्पेस हो सकता है आपके लिए, या फिर कोई और स्पेस जो आपके रडार पर हो जहां पर 10 to 12% जो जिक्र किया आपने वहां पे रिटर्न एक्सपेक्टेड है. और मेहरून सर इसी को ऐड करता हूं, अगर मैं शिकायत ना करूं आपसे बाद में आके तो बता दोगे ना कुछ? आई वुड से स्पेस वाइज मैं कहूँगा कि फाइनेंशियल्स जहाँ पे आई थिंक 25% वेटेज है निफ्टी का. आई थिंक डिस्पाइट द लैंग्वेज ऑफ बजाज फाइनेंस, डिस्पाइट द लैंग्वेज टू सम एक्सटेंट ऑफ चोला, कहते हैं प्रोविजंस बढ़ गया, सब बैंक्स के प्रोविजन बढ़ गए, बट यू डोंट सी द रिजल्ट्स ऑफ बैंक्स ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस. उदाहरण मैं देता हूँ, आप कहते हो एनपीए 0.1% बढ़ा प्रोविजन, या क्रॉस जीएनपी थोड़ा बढ़ा, तो आर यू एक्सपेक्टिंग दैट ऑल दिस थिंग्स विल कीप ऑन गोइंग डाउन एंड बिकम जीरो वन डे? ऐसा नहीं होता है. तो टू स्टेट दैट द रिजल्ट्स वर वेरी बैड इट्स नॉट वेरी फेयर. तो मैं कहूँगा फाइनेंशियल्स इज वन स्पेस विच विल कीप मी एक्साइटेड. चैलेंजेस है, चैलेंजेस इसलिए कि डिपॉजिट ग्रोथ हैज स्लोड डाउन, इवन द क्रेडिट ऑफटेक हैज स्लोड डाउन, जहाँ पे मुझे होप है कि ultimately it will start picking up pace because there is a structural shift which is happening. I believe credit offtake will accelerate. There will be increased activity हो रही है corporate bond market में, which is a clear indicator that things will ultimately improve. तो space में मैं financials को support करूँगा. दूसरा एक space है, वरिंदर जी हमेशा पूछते हैं मुझे, but I always had a reserved view, लेकिन कहीं पर मुझे लगता है FMCG जो बड़े नाम है, बड़े दिग्गज नाम है, नेस्ले है, लीवर है एंड ऑल, वहाँ पे मुझे लगता है डाउनसाइड अभी है ही नहीं ज़्यादा. And ultimately things will improve, and I promise you analysts will come out with buy reports on these companies in the next 1 or 2 months because of the levels at which they are attractive. Industrials में I still continue to like some select capital goods name. उदाहरण like a Kirloskar Group, which I have been consistently stating for the last many years. With clear disclosure, I am holding it. No intent to sell it. एंड इवन समवेयर अलॉन्ग रेलवेज में जो रिस्क से करेक्शन आया है, आधे हो गए भाव काफ़ी सारे स्टॉक्स के, एक्टिविटी चालू है, मिनिस्टर्स कंटिन्यूइंग टू वर्क, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन द रेलवे, सो दैट कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ डिसेंट बेट. सो आई वुड से इन्वेस्टर्स हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सेक्टर्स हियर एंड देयर, बट स्पेशली ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स जो कट करके घटे हुए, अभी घटने का बंद हुआ है, स्टोरी इंटैक्ट है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हुआ है, थोड़ा सा पेशेंस रखकर इफ यू बाय, money is there to be made despite overall challenges in front of India and the world right now. बढ़िया वेडनेसडे, मिशन अकम्प्लिश्ड. मेहरून सर ने बढ़िया बढ़िया स्टॉक के नाम दिए. मैं रिकैप करता हूँ, लेकिन मेहरून सर आपने फाइनेंशियल्स मेंशन करा, ना कि बैंक्स, एनबीएफसीज के नाम लिए. बैंक्स इसीलिए आप हटा रहे हो क्योंकि शायद एक क्वार्टर ऑफ मार्जिन प्रेशर बचा हुआ है, इनके लिए आरबीआई का कट एनबीएफसीज के लिए सीधे पर्कुलेट होकर आगे फायदा ही दे रहा होगा, तो एनबीएफसीज ज्यादा बेहतर प्लेस वीजा वी बैंक्स, ऐसा है क्या? सर आई थिंक हमें ध्यान देना चाहिए कि जो एमएसएमई स्पेस है वहाँ पे स्ट्रेस है. लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट इट. प्रोविजंस बढ़ते हैं बिकॉज समवेयर देयर इज अ वरी कि आगे चल के डिफॉल्ट्स तो शुरू नहीं होगा. There are challenges. Banks have acknowledged it. Conference calls में भी banks ने accept कर दिया है. But when you make provision, आप conservative हो.
So the provisions either get written back or they are out of the books completely. Let's keep our fingers crossed that not too many defaults are going to happen in the lower space. So I would say that despite these challenges, the way banks are disclosing their things and the way stocks have corrected, there is not too many reasons to be negative. रही बात NBFCs की, there are big solid names like Sundaram Finance या Cholamandalam या Bajaj Finance. So there are challenges for them also. उन लोग ने भी acknowledge किया. उसमें से name like Cholamandalam which have been consistently positive. And I've gone on recommending this because I'm holding it, no intent to sell it again. So ये सारे stocks है जहाँ पे आपको correction दिखता है, आपको समझ जाना चाहिए कि people are expecting the worst possible things and now it is refusing to fall. Go and buy it because the management quality which is there and considering the demographics of India, I think this space has to grow going ahead. ओके मेहरबून सर, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके. थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. Thank you. Thanks, same here. मेहरबून सर Same कह रहे हैं here, जो same पॉकेट्स here. ऑफ इंटरेस्ट हैं उसमें फाइनेंशियल में कोई बजाज फाइनेंस, कोई चोला, एफएमसीजी आने वाला समय बेहतर होगा. वैसे पॉकेट्स ऑफ ग्रीन एफएमसीजी में नजर आए थे कुछ नंबर्स में, कुछ ने डिसअपॉइंट करा, लेकिन नेस्ले, एचयूएल जैसी